तो हाय बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आपका ये 4 चैप्टर है। केमिस्ट्री का आपका ये कितना है? 4 चैप्टर है, क्लास 10th का है। और क्लास 10th का 4 चैप्टर में आपका है क्या? कार्बन तथा उनके यौगिक। तो आज हम जानेंगे कार्बन के बारे में, उनके कंपाउंड के बारे में और हाइड्रोकार्बन के बारे में, क्या क्या होता नहीं होता है अच्छे से। देखिए बच्चों, अगर सपना आपने देखा है, अगर सपना आपने देखा है तो आपको ही उस पे चलना पड़ेगा और अकेले चलना पड़ेगा, क्योंकि सपना आपने ही ना देखा है। चाहे आप सोई जगह देखे हो या जगह देखे हो, तो सपना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा और हर रास्ते पे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ महान पुरुष कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को घिसा है, जिन्होंने अपने आप को घिसा है, इतिहास गवाह है, लोगों ने उन्हें यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग हमें यूट्यूब और गूगल पे सर्च करें तो आपको घिसना पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा, वो भी अकेले। इसलिए उम्मीद करता हूँ और आप लोग अकेले ही चलिए, दुनिया में किसी से कोई मतलब मत रखिए और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तभी आप अच्छे बन पाएंगे। अदरवाइज आपका रास्ता भटक जाएगा तो आप कहीं ना देंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप लोग गौर से हम सुने होंगे और समझेंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, आपका चैप्टर है क्या? कार्बन। कार्बन देखिए, हम लोग का जो कार्बन है, ये आपका चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक। पहले कार्बन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन क्या होता है? देखिए, हर वो पदार्थ जो आपको काला दिखाई पड़े। कार्बन का मतलब होता है कोयला। आप कोयला देखे होंगे, वो क्या है? कार्बन है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। इसकी द्रव्यमान संख्या इससे दोगुना होता है, जस्ट 12 होता है। और इसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसका उपयोग हम लोग काजल में करते हैं। कोयला देखे होंगे आप, वो समय होता है। कार्बन के अप्रूप हैं 3। कितने अप्रूप हैं? 3 अप्रूप हैं। ग्रेफाइट, आपका हीरा और फ्लोरेंस। ये 3 एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन के कितने अप्रूप हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहला आपका हो गया हीरा, दूसरा आपका हो गया ग्रेफाइट, तीसरा आपका हो गया बकमिस्टर फ्लोरेंस। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं ईंधन के नाम से। ईंधन के नाम से भी बोलते हैं इनको हाइड्रोकार्बन, चूँकि हाइड्रोकार्बन भी जलता है और ईंधन भी जलता है। और ईंधन जब भी जलेगा तो प्रकाश की उपस्थिति में जलेगा और वो उष्मा के साथ साथ वो लाइटिंग लाएगा। तो वो होता है आपका ईंधन। चाहे बम बारूद हो, चाहे कोई पटाखा हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी ईंधन जलेगा या जब भी कोई वस्तु को आप जलाएंगे तो उस जगह क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न होगा, उसके साथ साथ उष्मा मतलब हीट गर्म भी होगा, तभी वो जलेगा, अदरवाइज उसको नहीं जल सकता है। तो देखिए बच्चों, आपका है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते किसको है? बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जहाँ भी आपको ये 2 वस्तु मिल गया, 2 एलिमेंट मिल गया, समझिए वो क्या? हाइड्रोकार्बन का पार्ट। जैसे आपको दिख, मान लीजिए CH4 लिए हम, C मिला, H मिला, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। फिर ये आपका नहीं होगा, अमोनियम जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका बोलते हैं, हम इसको पढ़ते हैं अमोनियम, NH4 है, इसमें कार्बन नहीं है। तो ये आपका सिर्फ हुआ कंपाउंड, हुआ यौगिक, ठीक है। और हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन को, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलना चाहिए, तभी आपका कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, अदरवाइज वो नहीं कहला सकता है। तो ये आपका नहीं होगा। तो इसमें हम जहाँ भी हम देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ है, तो वही आपका क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें एकल बंधन का काम होता है। कितना बंधन का? इसमें सिंगल बॉन्ड का काम होता है। चाहे यह कहीं कहीं भी रहेगा ना, यह चाहे यह कहीं भी रहेगा, तो इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड ही काम पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड मतलब ऐसे, आप एक हाथ देखिए, हाथ देखिए ना, हाथ, ठीक है, एक हाथ हुआ ना, इसको बोलते हैं सिंगल बाउंडिंग। डबल कहेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 3 कहेंगे तो एक और आ जाएगा, तो इसको वो कहा जाता है सिंगल बॉन्डिंग, द्विबंधन
ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग, एकल बंधन, डबल बॉन्डिंग, द्विबंधन, ट्रिपल बॉन्डिंग, त्रिबंधन। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए आप इनका डिफिनेशन अगर जानेंगे तो कैसे होगा, और कोई पूछ लिया तो कैसे बताएंगे आप। तो वैसा बंधन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बंधन का काम हो, एकल बंधन का उपयोग हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। फिर से बोलता हूँ, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंधन का उपयोग होता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसको हम लोग अल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्केन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम लोग अल्केन भी कहते हैं, अल्केन के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सारे वो लोग जो हैं अल्केन को अल्केन कहते हैं। सुनने में लगता है एक जैसा ही, लेकिन कोई लिखते हैं अल्केन ऐसे और कोई लिखते हैं अल्केन ऐसे। तो आप ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, सेम ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। जितना कार्बन होगा उतना हाइड्रोजन से दुगुना होगा, उससे दो अधिक होगा। ठीक है, ये आपका होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आते हैं असंतृप्त, अब आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यह दो प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। लेकिन ये कहते किसको है, इसका होगा इंग्लिश अनसैचुरेटेड। क्या होगा, अनसैचुरेटेड। देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, हो सकता है वर्ड गलत हो, ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, प्रपोज कीजिए, वैसा यौगिक, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बंधन और ट्रिपल बंधन हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन, एक होता है अल्काइन। एल्कीन अल्काइन, एल्कीन उसको कहेंगे इसमें द्विबंधन का काम पड़ेगा, डबल बंधन का काम पड़ेगा, उसे हम कहेंगे एल्कीन कहेंगे। अल्काइन उसको कहेंगे इसमें त्रिबंधन का काम पड़ेगा, कितना, त्रिबंधन का यूज पड़ेगा, उसको बोलेंगे एल्काइन बोलेंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कार्बन के बारे में। मैं कार्बन, देखिए अगर कार्बन एक रहे, अगर कार्बन एक रहे तो उसको कहा जाता है मैथ। अगर कार्बन दो रहे तो उसको कहा जाता है एथ। अगर कार्बन तीन रहे तो उसको कहा जाता है प्रोप। अगर कार्बन चार रहे तो उसको कहा जाता है ब्यूट। अगर कार्बन पाँच रहे तो उसको कहा जाता है पेन। अगर कार्बन छः रहे तो उसको कहा जाता है हेक्स। अगर कार्बन सात रहे तो उसको कहा जाता है हेप्ट। अगर कार्बन आठ रहे तो उसको कहा जाता है ऑक्ट। अगर कार्बन नौ रहे तो उसको कहा जाता है नॉन। कार्बन 10 रहे तो उसको बोलते हैं डैक। अगर आप उनको याद कर लिए कार्बन 1 से कार्बन 10 तक, तो दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो आप उनको देख के बता देंगे इसका क्या नाम है, अगर उसमें कार्बन रहेगा तब, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो आप लोग हमेशा अच्छे से पढ़िए। देखिए कोई भी काम करते हैं ना तो मन से कीजिए और तन से कीजिए, दिल लगा कीजिए। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, आप हमेशा वही काम कीजिए जो आप चाहते हैं, आपको अच्छा लगता हो। दूसरे के कहे बातें मत आइए। और एक बात, मेरी बात को और सुन लीजिए, हमेशा जो काम करते हैं, अगर काम ही करते हैं तो इतना दिल लगा के कीजिए कि आपके ऐसा हुआ काम कोई नहीं कर सके। मान लीजिए अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो आप ऐसा खाना बनाइए ताकि आप घर में वैसा खाना कोई ना बना पाए, और नाम ले आपका सबका कि वाह क्या खाना बना है, गजब, कमाल हो गया। उसी प्रकार अगर आप लोग कोई भी काम, लीजिए कोई लोग व्यक्ति कुम्हार है, कोई अपना घर बनाते हैं, या कोई मान लीजिए राजमिस्त्री है घर बनाता है, तो कोई भी काम करते हैं, जिस काम में आप जगिए, जिस काम में आप लगिए, जिस काम को करिए, आप वैसा काम करिए, उतना अच्छे से कीजिए, मन तन लगा कीजिए कि आपके ऐसा काम उस वो कोई न कर सके, तभी आपका पहचान बनेगा और सबसे अलग करना पड़ेगा इस दुनिया में, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए। उसी प्रकार अगर आप पढ़ते हैं तो मन से पढ़िए, वैसा पढ़िए कि आपके ऐसा पढ़ने में कोई ना हो, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, दुनियादारी से सबसे दूर, और अपने से पढ़ाई पे फोकस। देखिए ये मन, देखिए आप सफलता कैसे जल्दी प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या था मेरा। अब देखिए हम लोग का जो अल्केन है, मैंने क्या कहा, अगर ये आप 10 को याद कर लिए तो ये आपको सब याद हो जाएगा। जी गारंटी तम मैं आपको याद
अभी तुरंत करवाऊँगा, बस इससे करवाऊँगा। आप देखिए तो पहले, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डन डेक, ठीक है। अगर कार्बन 1 से कार्बन 10 तक अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। तो बच्चों देखो, ये आपका है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। इसमें क्या देखा जा रहा है, जितना कार्बन लिया जा रहा है उतना दोगुना से दो अधिक लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम एल्केन में देखिए, एल्केन में मेरा बना कैसे है, एल के जोड़ एन, क्या बना है, एल के जोड़ एन बना है। अगर एग्जाम में आपका आए IUPAC नाम से याद करें तो देखिए इसको हम तोड़ा गया, यह है ना एल्क, एल्क है, इसमें एन जोड़ा गया है। तो एल हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको उतारे हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट सब उतार दिए, इसमें जोड़ा क्या आ गया एन, तो एन जोड़ दिए, तो मैथ जोड़ एन मेरा क्या हो गया मैथेन, एस जोड़ एन क्या हो गया एथेन, प्रोप जोड़ एन क्या हो गया प्रोपेन, ब्यूट जोड़ एन क्या हो गया ब्यूटेन, पेन जोड़ एन क्या हो गया पेंटेन, हेक्स जोड़ एन क्या हो गया हेक्सेन, हेप जोड़ एन क्या हो गया हेप्टेन, और जोड़ एन क्या हो गया ऑक्टेन, नॉन जोड़ क्या हो गया नॉनेन, डे जोड़ एन क्या हो गया डेक्टेन। तो ये आप अगर आप इनको ये हम मैंने कुछ किया नहीं, कुछ किया हूँ, इनको बस याद किया हूँ, याद कराया हूँ आपको, यहाँ लिख दिया है, और इसमें एन समय जोड़ दिया गया, बस उसको जितना जोड़े जो हुआ उसको लिख दिया गया है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब फार्मूला कैसे आया, अब फार्मूला देखिए, जितना कार्बन दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन देंगे, कार्बन दिए एक, दोगुना हो गया दो, एकम दुए, दो दो चार, तो आ गया 4। कार्बन रखेंगे दो, कार्बन रखे दो, तो दो दूना 4, 4 2 6। फिर कार्बन रखेंगे 3, 3 आ गया, 3 दूना 6, 6 2 8। कार्बन 4 आएगा तो 4 दूनी 8, 2 10 आएगा। फिर 5 रखेंगे, कार्बन 5 रखे तो 5 दूना 10, 2 12 आ गया। 6 रखेंगे कार्बन 6, 6 दूना 12, 2 14 आ गया, ठीक है। कार्बन रखेंगे 7 तो 7 दूना 14, 2 16 आ गया। ऐसे रखा गया है, जितना कार्बन रखेंगे उतना दोगुना से दो अधिक हाइड्रोजन आएगा, तो ही आपका क्या हो गया एल्केन हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरे को, एल्कीन देखिए, चलिए अब देखते हैं हम लोग एल्कीन को। एल्कीन क्या होता है, वैसा बंधन जिसमें द्वि बंधन का काम बढ़ता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अब CnH2n में देखिए एल्कीन है, इसमें था एल्केन, तो एन आया था, एल का जोड़ एन आया था, इसको तोड़िए, एल का जोड़ इन आ रहा है, एल का जोड़ इन, तो मैंने क्या किया, एल को हटा दिया। एल का देखो, ये एल मेरा जो है एल्केन का मेरा ये 6 पार्ट, 10 पार्ट को उतार दिए हम, उतार दिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम इन जोड़ेंगे, क्या करेंगे इन जोड़ेंगे, तो मैथ जोड़ इन हो गया मैथीन, एच जोड़ इन हो गया एथीन, प्रो जोड़ इन हो गया प्रोपीन, ब्यूट जोड़ हो गया इन ब्यूटीन, पेन जोड़ इन हो गया पेंटीन, हैक जोड़ इन हो गया हेक्सीन, हैप जोड़ इन हो गया हेप्टीन, ऑक जोड़ इन हो गया ऑक्टीन, नॉन जोड़ इन हो गया नोनिन, डैश जोड़ हो गया डोकिन। देखिए ये आपका हो गया एलिमेंट, हो गया कंपाउंड बना दिया मैंने। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए कार्बन एक तो हाइड्रोजन भी एक, कार्बन दो हाइड्रोजन सॉरी कार्बन एक है लिख दिए हैं, जितना हाइड्रोजन दोगुना रखेंगे, कार्बन एक लिए हैं दोगुना रख दिए, कार्बन दो लिए हैं दोगुना रख दिए, दो चार हो गया, कार्बन 3 दोगुना 6, कार्बन 4 दोगुना 8, कार्बन 5 दोगुना 10। तो सबका देखिए सब में कार्बन 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20। इसको याद करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये दुगुना होता है डायरेक्ट लिख जाता है, दिक्कत इसको उसमें करने में होता है, याद करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा पढ़िएगा, नहीं बार ध्यान दीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी बात को। जितना कार्बन उतना दुगुना से दुगुना रखना है आपको हाइड्रोजन इसमें एल्कीन में। वही काम अब सेम होता है एल्काइन में। एल्काइन में क्या करते हैं हम लोग, जितना कार्बन देंगे उसमें दोगुना से दो कम देंगे, क्या मैंने कहा, जितना कार्बन देंगे उसमें दोगुना से मैंने दो कम देंगे, ठीक है। ये एल्काइन का होता है CnH2 तो सबसे पहले 10 लिख देंगे हम उधर से। इसमें देखिए आयन जोड़ा जा रहा है, एल्काइन, एल का जोड़ आयन, तो आयन को मैं अलग कर दिया IUPAC नाम के थ्रू, ठीक है। तो मैं जो आयन हो गया मेथाइन, ए जो आयन हो गया एथाइन, प्रो जो आयन हो गया, आयन हो गया प्रोपाइन, ब्यूट जो आयन हो गया ब्यूटाइन, पेन जो आयन हो गया पेंटाइन, हैक जो आयन हो गया हेक्साइन, हैप्ट जो
आयन हो गया हेप्टाइन, ऑक्ट आयन हो गया ऑक्टाइन। अब देखिए ये आपका मैंने फार्मूला बना दिया, इसको कहते क्या है, कार्बन दोगुना, जितना कार्बन लेंगे उतना दोगुना से दो कम लेंगे हाइड्रोजन। कार्बन लेंगे एक तो दोगुना हो गया दो, दो में दो गया जीरो, ये हो गया आपका। कार्बन लेंगे दो तो दो दूना चार, चार में दो गया दो। फिर कार्बन लेंगे तीन, तीन दूना छः, छः में गया दो चार, तो यहाँ आ गया। कार्बन लेंगे चार तो कार्बन चार लिए हाइड्रोजन, चार दूनी आठ, आठ में दो गया छः। कार्बन लेंगे पाँच, पाँच दूनी दस, दस में दो गया आठ। कार्बन लेंगे छः, छः आ गया, छः दूना बारह में दो गया दस आ गया। इस प्रकार आपका आगे ये बढ़ते चला जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका एल्कीन, एल्काइन और अल्केन जो मैंने आपको बता दिया हूँ। देखिए अब इन सब का ये हुआ आपका एक नाम, ये क्या हुआ आपका नाम, इनका हुआ ये फॉर्मूला, इनका हुआ ये फॉर्मूला। एग्ज़ाम में आता है C4H10, C4H10 का नाम क्या है। तो आपको सबसे पहले देखना है कार्बन कितना है, चार। कार्बन चार को हम लोग बोलते हैं क्या, मैथ। देखिए कार्बन एक को बोलते हैं मैथ, दो को बोलते हैं एथ, प्रोप ब्यूट बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा ब्यूट, क्या आएगा ब्यूट। अब हाइड्रोजन 10 है। अब ध्यान दीजिए तीन फॉर्मूला था, CnH2n + 2, CnH2n या CnH2 - 2। तो उसमें क्या किया गया है, कार्बन चार है, दोगुना से दो अधिक है या दोगुना है या दोगुना से दो कम है। पहले आपको इतना ध्यान देना है, अगर दोगुना से दो अधिक होगा तो मेरा n लगाएंगे, अगर दोगुना से दोगुना होगा तो इन लगाएंगे, दोगुना से दो कम होगा तो आयन लगाएंगे। हो गया बीट हो गया। अब चार दूनी आठ, दोगुना तो नहीं है तो एल्कीन नहीं आएगा, मतलब इन नहीं लगाएंगे। दोगुना से दो अधिक है, चार दूनी आठ, हाँ अधिक है। जब दो अधिक हो गया इसमें क्या लगता है, एन लगता है, क्या लगता है एन लगता है। तो आपका हो गया ब्यूटेन, इसका क्या नाम हो गया ब्यूटेन। एक एग्जाम्पल मैंने आपका क्या हो गया ब्यूटेन। एग्जाम्पल मैंने और लेता हूँ, तो ध्यान दीजिए आपका हो गया ब्यूट। अब कार्बन देखिए दोगुना से दो अधिक है, जितना कार्बन दोगुना से देखिए ब्यूट हो गया। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है, हाइड्रोजन 10 है, मतलब दोगुना से दो अधिक है, दोगुना से जब अधिक लगता है मेरा क्या एन लगता है। आपका क्या हो गया ब्यूटेन, क्या हो गया ब्यूटेन। एग्जाम्पल और लेते हैं को, मान लीजिए आपका मैंने ये लिया कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। तो आपको चेक करना हो इसका नाम क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्बन 6 कहते हैं क्या है, देखिए हेक्स कहते हैं, यहाँ पे हेक्स लिख दीजिए। अब आपको चेक करना है इसमें हाइड्रोजन कितना है, 12 है, दोगुना से दो अधिक रहेगा तो एल्केन लगाएंगे, ठीक है एल्केन का पार्ट होगा। दोगुना से दोगुना होगा तो एल्केन का पार्ट होगा, और तीन दोगुना से दो कम होगा तो एल्काइन होगा। देखिए दोगुना से दोगुना है, मतलब कार्बन जितना है उससे दोगुना है, तो दोगुना बनेगा मेरा क्या एल्केन का पार्ट। एल्केन जुड़ता है क्या, इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है इन जुड़ता है। तो आपका हो गया हेक्सीन, क्या हो गया हेक्सीन। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं, यौगिक का यौगिक, तो इस प्रकार आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। चलिए इनके बाद इन सब का हम समझेंगे संरचना सूत्र, क्या समझेंगे संरचना सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है, नहीं बनता, उनको हम बारीकी से पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं अल्केन में होता कैसा है, और हम अब सीखेंगे संरचना सूत्र, क्या सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, इसकी सब का जितना भी है एलिमेंट का कंपाउंड का, हम क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर संरचना सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए ये आपका तो बना हुआ है, लेकिन अगर संरचना सूत्र पूछे तो कैसे बनाएंगे। संरचना सूत्र का मतलब होता है फिगर, उनको आप उनका आकार कैसा है, देखने में कैसा लगता है, उनको दर्शाएंगे। अब देखिए ये है आपका CH4, और एल्केन में क्या, एल्केन कहते हैं इसको सिंगल बॉन्डिंग को, ठीक है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को, इसमें होता है क्या सिंगल बॉन्डिंग। और मैं आपको बता दूं कार्बन जो है इसका होता है परमाणु संख्या 6, कितना होता है 6। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना आपका हो गया 4। तो इसके बाह्यतम कक्षा में होता है 4, तो कार्बन को चाहिए कितना हाथ, 4 हाथ।
हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि कार्बन जहाँ भी रहेगा उसके पास 4 हाथ पुरना ही चाहिए, तभी आपका वो मान सही होगा, नहीं तो मान वो गलत आपका हो जाएगा। इतना बात को ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी कार्बन रहे, कार्बन को कितना हाथ, 4 हाथ, 2 हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। ठीक है, सपोज दैट ये आपका हाथ, ये मेरा पेट है लेकिन आप समझिए हाथ है, ये आपका हाथ हुआ, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, बीच में क्या है, कार्बन। जहाँ आपको कार्बन दिखे वहाँ 4 हाथ थमा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका है C1H4, तो कार्बन लिख दिए 1, 4 हाथ चाहिए इसको, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो ये आपका हो गया CH4। क्या हो गया आपका, CH4। दूसरा लीजिए आप लेते हैं, मान लीजिए आप इनको लिए, किसको, इथेन को लिए, C2H4, कार्बन 2 है, 2 कार्बन थमा दिए। अब इसको 4 हाथ, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, इसको 4 हाथ, एक हाथ हो ही गया पहले से, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, इधर आपका हो गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये C2 है ना, कार्बन 2 को, हाइड्रोजन को 4 ऊपर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी हाँ 6 आएगा, क्योंकि ये अल्केन का पार्टनर देखिए, जितना कार्बन, कार्बन 2 लिए, हाइड्रोजन 6 आया। ठीक है, आप मान लीजिए इसको लिए आप, C3 लिए और H8 लिए, कार्बन 3 है तो 3 साथ दीजिए, 1 2 3, इसको 4 हाथ पुर गया, इसको भी 4 हाथ पुर गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप सब में क्या आएगा, H आएगा, मतलब हाइड्रोजन आएगा। देखिए इस प्रकार ये आपका होता है संरचना तैयार। इसी को बोलते हैं क्या, संरचना सूत्र। जहाँ आपको ये दिखाई पड़िए तो भी समझिए क्या है, ये आपका हो गया आपका प्रोपेन हो गया, या अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े मेरा क्या हो गया, मान लीजिए अगर ऐसा दिखाई पड़े ये भी आपका प्रोपेन हो गया, ये आपका हुआ सूत्र हुआ, ये आपका हो गया संरचना सूत्र हुआ। अब देखिए एग्जाम में आता कैसे है, एग्जाम में ऐसा आएगा, CH4 का या आपका आएगा मीथेन गैस का संरचना सूत्र बना है, तो आप लोग ऐसे बनाएंगे, इथेन का ऐसे बनेगा, प्रोपेन का ऐसे बनेगा। एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए इसे आपको बोल दिया पेंटेन का बनाइए, कार्बन 5 H10 12 ना, तो जितना रहेगा कार्बन उतने 10 आएंगे, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 हो गया। अब उस कार्बन जहाँ जहाँ है उसको 4 हाथ पुराइए, देखिए अगर एग्जाम में कोई भी सवाल रहेगा एल्केन से, किससे, अल्केन से, तो हमेशा जो सवाल रहेगा आपको वो बस रखना है, और इतना हाइड्रोजन रहेगा उसको थमा देना है, जहाँ कार्बन दिखे उसको 4 हाथ पुराना है, और जिसमें इसमें हाथ पूरा समय हाइड्रोजन थमाना है। यही बात आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, कोई भी बोलेगा कार्बन आपको 6 बोला तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 2 14, 14 हो गया, तो कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितना है, 14, तो ये जो आपको दिख रहा है इस सब में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा बउआ, ये मेरे किसमिस छड़क्का मनक्का। ये आपका हो गया C6S14। देखिए जहाँ कार्बन है 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, सब में क्या क्या 4 हाथ है। तो इस प्रकार ये आपका हो गया एल्केन का पार्ट। अब आते हैं एल्किन में कैसे बनेगा, तो एल्किन भी और सिंपल है। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ इसमें कुछ करना नहीं होता है,
बस आपको दिखाना पड़ेगा क्या है नहीं है। ठीक है, देखिए एल्कीन का आपका होता है CnH2n, तो ये आपका हो गया मैथिन का। और ये मांगता है क्या, डबल बॉन्डिंग। क्या मांगता है, डबल बॉन्डिंग। इसमें जब भी बनेगा कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए डबल बंधन, डबल बॉन्डिंग। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच का मतलब हुआ एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, और तब ना उसके बीच आएगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच का मतलब ये कार्बन यहाँ इसके बीच में बनेगा, मतलब कम से कम हमको कितना चाहिए कार्बन, 2 कार्बन, तभी मेरा बनेगा डबल बंधन। लेकिन इसमें है क्या, इसमें है एक कार्बन, तो ये कहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, का कहानी खत्म। इसलिए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं इसमें, बात समझे। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते हैं एथीन पढ़ते हैं, प्रोपिन पढ़ते हैं, ब्यूटीन पेंटीन हेक्सिन हेक्टिन ऑक्टिन नॉनिन डेकिन, इसमें हम लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं। तो अब आपका लेना है क्या, 2 नंबर का C2H4। देखिए अगर आप C2H4 लिए तो हमेशा ध्यान दीजिए इसमें कितना आएगा, एल्कीन में डबल बंधन, डबल बंधन कहाँ, कार्बन कार्बन के बीच। अब ये आपका हाथ है, कितना है, 2 हाथ, इसको पकड़ना है 4 हाथ, तो एक हाथ इधर दे दीजिए एक हाथ उधर। आप लोग इधर भी दे सकते हैं, वो आपका मन, बस 4 हाथ पूरना चाहिए, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ। अब इसके पास 2 ही हाथ है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, पूरना गया 4 हाथ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको निकालना है, इसका निकालना है, 5 का निकालना है, C5H10, कार्बन कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5। जैसे आप 5 दिए तो आप ध्यान दीजिएगा कार्बन कार्बन के बीच होता है, तो आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही बार देंगे, दोबारा नहीं देंगे। तो इसमें होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल। देखिए इसको पढ़ना 4 हाथ, 2 हाथ हो गया, लेकिन 5 हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो एक हाथ मिट जाएगा। हमको चाहिए कितना, 4 हाथ है, इसको भी पुट करना पड़ेगा 5 हाथ, इसको भी मिट जाएगा। तो आप यहाँ दे सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोपुर गया, और कार्बन कार्बन में हो गया 2 बंधन भी। और देखिए अगर आपको चेक करना मेरा मान सही है गलत है, जहाँ कार्बन इसको पूरा ये 4 हाथ, 4 हाथ पूर गया तो मान सही है, नहीं तो नहीं पूरा तो गलत है। कार्बन यहाँ पे है 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ, हो गया 4 हाथ, ये आपका सही हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहीं पे लिखिए, ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मान तीसरा लीजिए एग्जाम्पल, तीसरा आपका एग्जाम्पल हो गया ब्यूटेन, इसी को लीजिए ब्यूटेन, कार्बन कितना है 4H8, तो 1 2 3 4। हाँ इस बार हम यहाँ लेंगे, गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ जहाँ लेंगे एक ही बार लेंगे। तो ये आपका ऐसा बन गया, ऐसा ऐसा फिर ऐसा। देखिए ये कार्बन है 4 ऊपर गया, लेकिन इसके पास देखिए 6 ऊपर गया, 2 3 4 5 5 ऊपर गया है, तो हमको एगो नहीं चाहिए, तो इसका भी एगो नहीं चाहिए हमको, क्योंकि 4 कार्बन कितना चाहिए, 4 होना चाहिए। इसका है 4 हाथ, 1 2 3 4, इसका देखिए 2 3 4, इसका 2 3 4, 1 2 3 1 4, इसमें चाहिए ना, क्यों, इसके पास तो सिंगल बॉन्डिंग ना है, डबल बॉन्डिंग नहीं ना है, तो जहाँ देंगे वहाँ सब गिनेंगे, ठीक है, कि उसके पास 4 हाथ है या नहीं। इस प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने और लेता हूँ 10 का, 10 को बोलते हैं, किसका लूँ, जगह भी नहीं है, नहीं हो पाएगा। अच्छा लीजिए 8 का लेते हैं, किसका, 8 का, इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग उतारना हो तो वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। देखिए कार्बन 8 H16, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। कहीं दे सकते हैं, आपका मन, हम यहीं देंगे बीच में, कोई बात नहीं। अब जो भी बचा सब में दे सिंगल बॉन्डिंग, एक डाल दिए, आप इसको थमा दीजिए हाथ, इसको पूरा 4 हाथ 4 हाथ 4 हाथ पुड़ गया, इसको भी पुड़ गया 4 हाथ। ऊपर नहीं दें, क्यों, ऊपर से 5 पड़ जाएगा, 1 2 3 4 पुड़िए गया मेरा, ऊपर से मेरा कितना जब पहुँच जाएगा, हमको पहुँचाइए नहीं, तो इसको पूरा 4 हाथ 4 हाथ 4 हाथ, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए अब देखिए, अगर सी आपका 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 सी एच था मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सी 8 और एच आपका हो गया 16 और ये आपका हो गया डबल बंधन। तो आप ध्यान से दे पाएंगे, जब भी सिंगल बॉन्ड आके डबल बंधन आ जाए तो आपका होगा एल्किन का पार्ट। इसका भी नाम क्या है? ऑक्टीन नाम है। क्या नाम है? ऑक्टीन नाम है। और आप चेक करना चाहेंगे तो चार हाथ आपको देखना है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, 1 2 3 4 हाथ हो गया, कार्बन 1 है, 2 3 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। ठीक है, सब में क्या देखा जा रहा है? 4 4 हाथ है कार्बन में। कार्बन 4 हाथ क्यों होता है? क्योंकि उसके बाध्यता ऊर्जा में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए हम लोग 4 हाथ दिखाते हैं उसको। ठीक है, इस प्रकार ये आपका होता है एल्कीन खत्म। अब आते हैं एल्काइन में। एल्काइन में कैसा होगा? देखिए, एल्काइन में होता क्या है? ट्रिपल बंधन। क्या होता है? ट्रिपल बंधन। तो एल्काइन आपका हो गया CN2 क्या हो गया? CN2 इसमें जितना होगा सब आपका ऐसा होता है। इसमें देखिए, इसमें भी कहता क्या है? कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंधन आपका पूर्णा चाहिए, नहीं तो आपका वो मान गलत होगा। तो इसमें भी कार्बन मेरा कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच बने बने। देखिए, इसमें मेरा क्या? एक ही कार्बन है, तो मेरा बनेगा नहीं, मेरा भी इसका मान भी गलत हो गया। तो इसमें को भी हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, एथाइन से पढ़ेंगे। तो आपका हो गया C2H2। पहला सवाल C2H2। तो कार्बन कार्बन 2 लिख दिए। अब इनके बीच बोलता है क्या है? एल्काइन में ट्रिपल बंधन, तो 3 बंधन देंगे। कितना बंधन देंगे? 3 बंधन। अब इसको है चाहिए 4 हाथ, तो एक हाथ पड़ गया, एक हाथ पड़ गया। अब आपको देने कोई काम नहीं, हो गया आंसर इसका, क्योंकि 4 हाथ पड़ गया। इसका मेन काम क्या है? कार्बन का 4 हाथ चाहिए ही चाहिए। दूसरा लेते हैं, तब आप अच्छे से समझेंगे। आप लीजिए 3 लीजिए, 4 लीजिए। तो कार्बन 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 त्रिबंधन हो गया आपका एक साथ। इसके बाद सब सिंगल बॉन्डिंग। इसका सारा पुर गया, इसका 3 को पुर चुका है, एगो नीचे दे दो, 4ठा पुर गया। इसका भी 3 को तो दिया, नीचे दे दो, 6ठा पुर गया। एक और लेते हैं, C4H 4 दूनी 8, 8 में 10, सॉरी 6 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 ट्रिपल बंधन, एक बंधन हो गया, 4 बंधन इसका पुर गया, इसका भी पुर गया, 2 3 4 पुरिया गया। सो कोई काम नहीं करेंगे, बस आपको जहाँ पुराता है पूरा दीजिए, बस आप पूरा के छोड़ दीजिए, वही आपका हो गया सूत्र। और लेते हैं, देखिए मान लीजिए आप इसका लिए, हेक्सिन का लिए, किसका? 1 2 3 4 5 6। और कोई चाहेगा सर हम यहाँ देंगे ट्रिपल बंधन, मेरा गलत होगा? नहीं गलत होगा आपको। ठीक है, आप जहाँ भी देंगे एक ही जगह देंगे, उसके बाद सबको अलग अलग दर्शाइए। देखिए तो, है ना? अब इसको बोला जाए 4 हाथ, 4 हाथ। अब इसको 2 हाथ 3 हाथ प्लेस था, एक हाथ हो गया 4 हाथ। कार्बन को देखना 4 हाथ एक ने पूर्ण गया, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखिए 4 हाथ पूरा गया, 3 1 4, कुछ नहीं करेंगे। इसमें एक ही हाथ है, 2 हाथ है, 2 हाथ हो गया, 2 हाथ चाहिए इसको। इसमें एक ही हाथ है, एक हाथ 2 हाथ 3 हाथ, 3 1 4 हाथ पूर गया। और जहाँ जहाँ पूर गया उसको थमा दीजिए H से। देखिए, तो इस प्रकार ये आपका फॉर्मूला तैयार होता है। देखिए इसमें क्यों नहीं बना? इसमें आपका हो गया 3 1 4 हाथ पुड़िया गया, 3 1 4 हाथ पुड़िया गया, इसे देने कोई काम है ही नहीं। हमको गिनना है ना कितना मेरा पूरा चीज़। देखिए ये आपका 6 का बना है, तो ये आपका हो गया हेक्साइन का, हेक्साइन का 6 में 12 10 आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 इधर आ गया 10। तो आप जितना भी दर्शाएंगे, कार्बन भी गिन सकते हैं और हाइड्रोजन भी गिन सकते हैं। अगर आपका मिल गया वो तो मान सही है, और कार्बन को 4 हाथ पुर गया तो मान सही है। इसके बाद अब आपका मान गलत हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग क्रियाशील मूलक के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल पार्ट क्या होता है, किसको हम लोग कैसे पहचानें, किसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ये एग्जाम में एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्रियाशील मूलक से हर एग्जाम में, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, चाहे क्लास 10 का हो, चाहे इंटर का हो, हर एग्जाम में आपका इससे 1-2% रहता है। तो इनको आप अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ इससे जो सवाल आएगा आप बना के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक को हम लोग बोलते हैं
क्रियाशील समूह। क्या बोलते हैं? क्रियाशील समूह। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक कहते हैं। मतलब क्रियाशील समूह और मूलक दोनों क्या हुआ? सेम ही हुआ। तो बच्चों यहां पे जो मैंने कहा आपको, किसी भी कार्बनिक यौगिक मतलब जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहेगा वह क्या है? इस क्रियाशील मूलक के गुण पर ही निर्भर करता है। अगर ये आप उनमें सटा देंगे ना तो बता देगा ये क्रियाशील मूलक ये किसका गुणधर्म है, ये किस पार्ट से लिया गया है, या अल्केन का पार्ट है या एल्डिहाइड का है या अल्कोहल का है, किसका पार्ट है, ये आपको ये क्रियाशील मूलक बताएगा। अगर आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में लास्ट में सटा देते हैं तो देखिए कैसे। जैसे अल्कोहल का क्या होता है क्रियाशील मूलक? -OH होता है, सिंगल बाउंड OH। क्या होता है? सिंगल बाउंड OH। अब ये OH जहां लगा रहेगा वहां समझ जाइएगा वो क्या है? अल्कोहल का पार्ट है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने ये लिखा C2H5OH और कार्बन 2 है, कार्बन 2 को हम लोग बोलते हैं एथ, तो ये आपका हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। तो ये लास्ट में जो OH लगा ये दर्शा रहा है कि ये किसका पार्ट है, किस ग्रुप का पार्ट है। क्रियाशील मूलक जो है वो आपका किसका पार्ट होगा? अल्कोहल का पार्ट होगा। अब देखिए एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? -CHO, मतलब सिंगल बाउंड CHO। जहां पे आपको ये CHO लगा रहेगा वहां बताएंगे आप ये किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का पार्ट। तो कुछ पार्ट को हम लोग याद करेंगे क्रियाशील मूलक के बारे में, बस इनको अगर आप समझ जाएंगे तो इनसे सवाल आपका बन जाएगा। देखिए मैं आपको कैसे ये शॉर्टकट में समझाता हूं, बहुत बेसिक से और अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, तो देखिए हैलोजन, हैलोजन में क्या होता है? एक्स, सिंगल बाउंड एक्स। ये जो आपका एक्स दिख रहा है इस एक्स के जगह मेरा आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपका है वर्ग 18 का एलिमेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे एफ आएगा हेलो फ्लोराइड, अगर आपका सी आएगा हेलो क्लोराइड हो जाएगा, अगर बी आएगा हेलो ब्रोमाइड हो जाएगा, और आई आएगा हेलो हेलो आयोडाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है इसके जगह, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्स बराबर एफ कॉमा सी एल लिखा हो। अब हेलोजन जो है इसका बनता कैसे? जब भी हम दर्शाएंगे इसको सिंगल बाउंड एक्स दर्शाएंगे, इस जगह ये आप में से आपका कोई भी आ सकता है। इसमें लगता कुछ नहीं है इसलिए इसमें कुछ नहीं लिखे हैं। अब क्या है? आपका अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल का समूह किसका होता है? OH, माना सिंगल बाउंड OH होता है। जहां पे आपको OH दिख गया वो आपका कैसा पार्ट हो गया? अल्कोहल का हो गया। ये बनाएंगे से सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड O, ठीक है। क्यों? देखिए O में डबल बंधन क्यों लगा? ऑक्सीजन जो है उसका परमाणु संख्या होता है 8। क्या होता है? 8। ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन। पहला का 2, दूसरा मेरा 8, लेकिन मेरे पास 8 है ही पहले से, तो पहला में गया 2, दूसरा में गया 6। अब ये अपना अष्टक पूरा करेगा। अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास कमी कितना इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसे लेगा? इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन का ये चाहिए मांग इसको उतना हम लोग दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे है O है तो हम किससे दर्शाए इसको? डबल बंधन से दिखाए, एक यहाँ एक यहाँ, आपका हो गया ये OH। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लास्ट में क्या लगता है? और जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल, डोकेनॉल। तो जहां भी आपको लास्ट में और मिल गया समझिए वो आपका किसका पार्ट है? अल्कोहल का पार्ट है। उसी को बोलते हैं क्या? अनुलग्न, ठीक है। अब आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO। तो आपको हमेशा देखिए कार्बन के पास होना चाहिए 4 हाथ, कितना हाथ? 4 हाथ। तो एक हाथ पूर गया है, 2 हाथ, 2 2 4 हाथ, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? डबल बंधन यहाँ पे आया। इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन का कमी चाहिए था, 2 मोल ले लिया ये, तो 4 हो गया कार्बन, बचा H, और इधर आपका हो गया O आ गया, CH हो गया, पूर्ण गया आपका। इसमें क्या लगता है? अल लगता है। जहां भी एल लगेगा समझिएगा क्या आपका किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का। जैसे मेथेनल, ऑक्टेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, जहां भी आपका ये सब अल वाला पार्ट आएगा लास्ट में समझिएगा किसका पार्ट है? एल्डिहाइड का पार्ट है। उसका समूह क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO होता है। क्या होता है? सिंगल बाउंड CHO होता है। ये बनता कैसे है? इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, या ऐसे रहे या ऐसे, बात एक ही होता है।
अगला आपका आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ क्या लिखा, मैंने शॉर्ट में ए लिखा हूँ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। इसका क्या होता है, सिंगल बाउंड COOH। तो सिंगल बाउंड देखिए, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए इसको, 4 हाथ चाहिए, तो 4 पूरा आएगा नहीं ये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया C, 2 हाथ ऊपर 1 हाथ नीचे, 2 2 4 हो गया आपका। यहाँ पे रख दिए O, इसको मेरा बचा OH, इसको हम लोग दर्शाते ऐसे यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका हो गया ऐसा, इसका संरचना सूत्र हो गया, ठीक है। इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल जोड़ते हैं, जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। जहां भी आपको ये दिखाई पड़ जाए समझिए किसका पार्ट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पार्ट। एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से किसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक है, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिए, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक मूलक का, निम्नलिखित में से कार्बोक्सिलिक मूलक का, निम्नलिखित में से सिंगल बाउंड COOH किस, निम्नलिखित में से सिंगल बाउंड COOH किसका क्रियाशील मूलक है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। अब आते हैं एस्टर में। एस्टर का होता है सिंगल बाउंड COOR। ये आर आपका क्या है, ये आर आपका है एलिकल समूह। क्या आपका है, एलिकल समूह। एलिकल समूह कहते हैं किसमें, जिसमें एक हाइड्रोजन का कमी होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिकल समूह बोलते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इसमें आपका हो गया CH4, इसमें से आप क्या किए, एक हाइड्रोजन निकाल लिए, तो ये आपका क्या बन गया, CH3। क्या बन गया, CH3। क्या बना, CH3। तो इसी में लोग क्या बोलते हैं, जब माइनस करते हैं हाइड्रोजन तो हम इसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो इस जगह आपका कुछ भी आ सकता है एलिकल समूह में, ठीक है। तो उसको दर्शाएंगे कैसे, देखिए कार्बन है एक, तो ये आपका हो गया सिंगल बाउंड, लेकिन इसको चाहिए 4 हाथ चाहिए, तो 1 हाथ 2 हाथ 2 2 4 हाथ हो गया, ठीक है। और ये इसका ये आपका बचा O, इसको दिखा दिया इसे, आर दिखा दिया। तो सिंगल बाउंड, डबल बाउंड ऊपर O, फिर सिंगल बाउंड O, सिंगल बाउंड R, इसको बोलते हैं ओइट। इसे मेथेनोइट, एथेनोइट, पेंटेनोइट, हेक्सेनोइट, जब भी आपको लगा रहेगा समझिएगा किसका पार्ट, ये एस्टर का पार्ट। अब आएगा इथर। इथर का होता है सिंगल बाउंड, फिर O सिंगल बाउंड। O को चाहिए, O का ऐसा ही बनता है, सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। और उसमें लगता है क्या, ऑक्सी लगता है, लास्ट में क्या लगता है, इसमें अनुलग्न क्या है, ऑक्सी लगता है। तो जैसे मेथेनॉक्सियम, मेथेनॉक्सी, एथेनॉक्सी, पेंटेनॉक्सी, जहां भी सब दिखाई पड़े ऑक्सी लास्ट में दिखाई पड़े, समझिए किसका पार्ट, ये इथर का पार्ट। अब आता है एमीन, सिंगल बाउंड NH2। देखिए N का होता है 7, क्या होता है 7। जब मेरा N का हो गया 7, तो इसको कितना चाहिए, 2 5, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपना स्टेप पूरा करने के लिए, तो ये बनाएगा 3 बंधन। इसलिए मैंने लिखा सिंगल बंधन, N लिख दिया, एक इधर एक इधर। ये आप ऊपर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हाँ 3 पुराना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या लगता है लास्ट में, एमाइन। जैसे जैसे मान लीजिए आपका एमाइन जहां भी लगा रहेगा आपका, समझिएगा क्या आपका वो एमीन का पार्ट होगा। ऐसे इथाइल एमाइन, ब्यूटाइल, ब्यूटीन एमाइन, ठीक है, पेंटीन एमाइन। अब आते हैं कीटोन में। कीटोन का होता है सिंगल बाउंड CO सिंगल बाउंड, तो ये आपका हो गया सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड ऊपर नीचे, क्योंकि इस कार्बन कितना 4 चाहिए, लगता है ऑन, ठीक है। इसमें एमाइड में लगता है सिंगल बाउंड CONH2, तो सिंगल बाउंड C को चाहिए 4 हाथ, 4 पूर गया, फिर N को चाहिए 3 हाथ, 3 हाथ पूर गया, और इसमें 2 पूर गया है। इसमें लगता है क्या, एमाइड लगता है। साइनाइड क्या होता है, सिंगल बाउंड CN, इसका बनता है ऐसा संरचना, ठीक है। इसका फिर लगता है क्या, नाइट्राइल लगता है लास्ट में। आइसोसाइनाइड, सिंगल बाउंड NC, सिंगल बाउंड N, ट्रिपल बाउंड C, ठीक है। इसमें क्या लगता है लास्ट में, आइसोनाइट्राइल। एसिड हेलाइड में क्या लगता है, सिंगल बाउंड COX लगता है, X क्या आपका हेलोजन है, इसके जगह आपका इसमें से कुछ भी आ सकता है, F आ सकता है, Cl आ सकता है, ठीक है। इसको दर्शाएंगे आप सिंगल बाउंड C, डबल बाउंड ऊपर, फिर सिंगल बाउंड X, इसके क्या आ जाएगा, Cl आ सकता है, B आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, या F आ सकता है। इसमें क्या लगता है, ऑल हेलाइड। क्या लगता है, ऑल हेलाइड। एक होता है नाइट्रो, नाइट्रो होता है सिंगल बाउंड NO2, सिंगल बाउंड N डबल O 2 है, इसे लगा दी 2, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है। इस प्रकार क्रियाशील मूलक से अगर एक भी प्रश्न आता है आपको एग्जाम में, तो आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये गारंटी मेरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या है उसको देखते हैं। अब आपका है समजात श्रेणी। समजात श्रेणी क्या होता है, देखिए सम मतलब होता है बराबर, जात, सब बराबर जात का श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे, समजात श्रेणी बोलेंगे। अब परिभाषा में आप कैसे लिखेंगे इसको, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सिंगल बाउंड CH2 का अंतर हो उसे समजात श्रेणी कहते हैं। अब ये CH2 का अंतर किस में होगा,
कोई भी कार्बनिक श्रेणी लीजिए आप, कोई भी, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्किन का हो, चाहे एल्काइन का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे एल्डिहाइड का हो, चाहे एस्टर का हो, कोई भी आप लीजिए, उसमें अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। अगर इस श्रेणी में CH2 का अंतर दिख गया तो समझिए वो आपका क्या होगा, समजात श्रेणी होगा, अदरवाइज वो आपका नहीं होगा। जैसे अल्केन में देखें, अल्केन में चेक कर रहे हैं, आपका होता है CH4, उसके बाद क्या होता है C2H6, उसके बाद C3H8, कार्बन 1 2 3 हुआ ना। देखिए यहाँ पे क्या है CH4 है, यहाँ क्या है C2H6 है। तो इन दोनों में देखिए आप, एक कार्बन यहाँ पे है, एक दो कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन एक का कमी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे H है कितना 4, इसमें है 6, कितना है 6, तो कितना कमी हो गया, 2 कमी हो गया, तो इसमें पूर गया मेरा। अब इसमें जो देखते हैं, देखिए अगर इसमें चेक करते हैं तो कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो एक कार्बन कमी है, ठीक है। यहाँ पे H 6 गो है, यहाँ पे H 6 गो है और H 8 गो है, कितना कमी है, 2 का कमी है। तो यहाँ पे क्या देखिए, ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात श्रेणी बोलते हैं। जैसे इसमें और एग्जाम्पल लिए हैं, अल्कोहल का लिए हैं, यहाँ लिए CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। देखिए इन दोनों में देखिए कार्बन एक है, कार्बन 2 है, एक कमी कार्बन है, एक कमी है कार्बन का, H3 है, H5 है, कितना कमी है, 2 कमी है, और OH है इसमें भी, इसमें भी है, तो इसमें मेरा मिल गया कितना कमी, CH2 कमी मिल गया। अब इसमें चेक करते हैं, देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन है, कार्बन 3 है, कितना कमी हो गया, एक कार्बन का हो गया, और यहाँ पे H5 यहाँ 7 है, होने गया। तो ऐसा श्रेणी जिसमें CH2 का अंतर हो, वही आपका क्या कहलाएगा, समजात श्रेणी कहलाएगा। बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है समावयवता, समावयवी, आइसोमर, आइसोमर्स। देखिए समवयवता जो होती है वो अवयवों के मिलने से बनता है, बहुत सारे अवयव, बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कुछ सदस्य, कुछ पार्ट्स मिलके एक अवयव का निर्माण करेंगे, ठीक है। और अवयव क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, एक क्या होता है, टुकड़ा होता है, उसी का एक भाग होता है अवयव। तो मैंने क्या लिखा है परिभाषा में, वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, मतलब जो फॉर्मूला होगा वो होना चाहिए समान, लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग हो, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, उनको ही क्या बोलेंगे हम लोग, समावयवी कहेंगे। और यह समावयवी पूरा क्या होता है, समवयवता कहलाता है, आइसोमर्स कहलाता है। अब देखिए जैसे C2H6O के 2 समूह होते हैं, C2H6O के 2 समावयवी होते हैं। पहला CH3 CH2OH, इनको आप देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, O एक ही है, तो हम यहाँ पे दर्शाए क्या, CH3 दर्शाए पहले, तो कार्बन कितना मेरे पास 2 गो है, तो एक कार्बन ले लिए, और यहाँ से हम 3 H ले लिए, और फिर क्या किए हम, एक कार्बन और ले लिए और CH2 ले लिए, तो यहाँ कार्बन मेरा खत्म हो गया, बचा मेरा क्या, एक O बचा, यहाँ ले लिए 2 फिर लिए, तो 3 2 5 हो गया, H आपका बचा, एक H यहाँ आ गया। तो आप क्या किए, इनको अलग तरीके से लिखे, तो ये आपका क्या कहलाया, समावयवी कहलाया। इसको लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल, क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल। अब इसमें देखिए इसको हम फिर दोबारा लिखे, उसी इसको तोड़ दिए हम, अब क्या किए, इसमें दोनों साइड लिख दिए हम, CH3 दोनों अलग लिखने का अपना तरीका होता है, आप कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बीच में आ गया हो, ये होता है एस्टर का, क्या होता है, ईथर का होता है, तो ये मेरा क्या बन गया, डायमेथिल ईथर। इस प्रकार क्या होता है, देखिए इन फार्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों का फार्मूला जब बनाया स्ट्रक्चर, जब देखिए फार्मूला दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों का जब मैंने बनाया संरचना सूत्र बनाया, देखिए दोनों का फार्मूला सेम ही है, लेकिन जब दोनों का मैंने संरचना सूत्र बनाया, दोनों का मान क्या आया, अलग अलग आया, मतलब दोनों का नाम क्या है, अलग अलग हो गया। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, भौतिक और रासायनिक गुण में परिवर्तन आ गया, अलग अलग मान आ गया, लेकिन फार्मूला हमारा क्या सेम ही है। तो वही कहते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समवयवता कहते हैं। अब देखिए एक बात, अब कुछ पार्ट आपका आता है, देखिए अब आपका आता है एस्टीकरण। एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये लिखा दिया हूँ। एस्टीकरण क्या होता है, जब कोई भी अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो जो मेरा पदार्थ बनेगा, जो मेरा कंपाउंड बनेगा, वे मेरा क्या कहलाएगा, एस्टीकरण कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल भाषा मैंने लिखा हो, अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टीकरण कहते हैं।
अब देखिए कोई भी अम्ल हो सकता है। मैंने लिया एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये अम्ल हुआ आपका। इसमें मैंने C2H5OH से मैंने क्या किया, प्रतिक्रिया करा दिया। जब मैंने इनसे प्रतिक्रिया कराया मेरा बन गया एस्टर CH3COOC2H5, उसके साथ मेरा क्या बन गया, जल बन गया। तो इस प्रकार जब हम अम्ल और अल्कोहल की प्रतिक्रिया कराएंगे तो मेरा जो पदार्थ बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, एस्टीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एस्टीकरण कहलाएगा। अब आते हैं हैलोजनीकरण। जब किसी हैलोजन परमाणु की अभिक्रिया, जब किसी हैलोजन परमाणु, समझते हैं आप क्या होता है, वर्ग 18 के एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग हैलोजन, और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स की जगह आपका Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है और आपका F आ सकता है। तो ये आपका इस जगह आ सकता है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जब किसी हैलोजन परमाणु की अभिक्रिया हैलो अल्केन्स के साथ कराई जाती है तो उससे अभिक्रिया को, तो उस अभिक्रिया को, तो उस प्राप्त, यहाँ क्या यहाँ पे आएगा, तो उस प्राप्त अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, जब भी कोई हैलोजन परमाणु की प्रतिक्रिया अगर हम हैलो अल्केन से कराएंगे तो मेरा जो पदार्थ बनेगा, जो मेरा कंपाउंड बनेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए ये मेरा क्या है, अल्केन है, ये मेरा क्या है, अल्केन है, और इसकी प्रतिक्रिया मैंने किससे कराया, हैलोजन परमाणु के एक पार्ट से ले लिए हम क्या, Cl ले लिए, और मैंने Cl2 से करा दिया। कहाँ कब कराया, सनलाइट मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराया। तो मेरा क्या बनाया, मिथाइल क्लोराइड बनाया। क्या बना मेरा, मिथाइल क्लोराइड बनाया, और उसके साथ मेरा क्या बना, एक अम्ल बना। क्या बना मेरा, अम्ल बना। देखिए ये आपका कैसे बना, देखिए इसमें है CH4, इसमें है Cl2, तो इसमें ये कार्बन यहाँ आ गया, ये कार्बन यहाँ आ गया, और इससे प्रतिक्रिया किया तो इससे आपका एक जो है हाइड्रोजन निकल गया। तो यहाँ आपका क्या आ गया, CH3 आ गया, इससे एक Cl निकल गया, तो मेरा क्या बन गया, एक बचा Cl मेरा बचा मेरे पास अभी भी। देखिए इसमें CH4 है, इससे आपका CH3 बाहर हो गया, एक CH3 से लिया और Cl से दोनों मिल गया, और दोनों मिलकर मेरा क्या बन गया, CH3Cl बन गया। बचा इसमें एक H, इससे बचा एक Cl, और दोनों मिल गया मेरा क्या बन गया, HCl अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने क्या कहा, जब क्लोरीन की प्रतिक्रिया किसी भी अल्केन के साथ कराएंगे तो मेरा जो भी प्राप्त होगा, जो भी कंपाउंड प्राप्त होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, हैलोजनीकरण कहलाएगा। जय हिंद साथियों, चलिए अब समझते हैं हम लोग साबुन और अपमार्जक के बारे में। साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, सोप क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, इनके गुण क्या है या कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए साबुन का इंग्लिश क्या होता है, सोप होता है। क्या होता है, सोप होता है। यह बनता कैसे है, उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या पोटासियम लवण में जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं तो भी हमारा क्या बनता है, साबुन बनता है। या आप यूँ कर सकते हैं उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण में, सोडियम या पोटासियम लवण से मेरा साबुन बनता है। साबुन कैसे बनता है, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम या पोटासियम लवण को हम लोग साबुन कहते हैं। इसमें मिक्स किया जाता है। अब देखिए आपका जो आया वर्ड वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या होता है, इन दोनों को वर्ड को समझने के लिए आप समझिए पहले वसीय अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। वसीय अम्ल उसमें कहते हैं जिसमें वसा लगता हो, या आप यूँ कह सकते हैं जो चिपचिपा पदार्थ से बना हो वो सब क्या है, वसीय अम्ल होता है। कैसा होता है, वसीय अम्ल होता है। इसे मान लो तेल हो गया, आप तेल बहुत प्रकार का हो सकता है, कोई आपका नारियल तेल हो सकता है, कोई आपका नवरत्न तेल हो सकता है, या बहुत प्रकार का तेल होता है। ठीक है, तो जितना भी तेल है सब कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। या आप बोल सकते हैं घी हो सकता है, वसा हो सकता है, चर्बी हो सकता है। अब देखिए जो साबुन होता है वो चर्बी से बनता है। क्या होता है, वो कैसे बनता है, चर्बी से बनता है। चर्बी में लेके देखिए चर्बी में क्या करना पड़ता है, सोडियम लवण लेना पड़ता है। सोडियम का पाउडर जो है उस पर मिक्स किया जाता है, या पोटेशियम का पाउडर उसमें मिक्स किया जाता है तो साबुन बन जाता है। उसको में एक डब्बा रहता है इतना साइड का, ठीक है, इसमें सोडियम का पाउडर और चर्बी हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम कुछ देर तक उसको ठंडा करके, ठीक है, गर्म करके ठंडा करके में, ठीक है, बना सकते हैं, उसको हम साबुन बना सकते हैं। अब देखिए अगर इसमें दो कम करना पड़ता है। अगर आप सोडियम लवण में, अगर आप वसीय अम्ल में सोडियम कार्बन डालते हैं, NaOH डालते हैं, सोडियम लवण डालते हैं, तो आपका वो हो जाएगा हार्ड साबुन। कैसा हो जाएगा, हार्ड साबुन। जिसलिए इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं।
अगर इसमें आप KOH डालते हैं, पोटेशियम का लवण डालते हैं, तो वो बन जाता है आपका सॉफ्ट साबुन। इसलिए इसका उपयोग कौन करते हैं हम लोग? स्नान करने में करते हैं। एग्जाम में आता है स्नान करने में जिस साबुन का उपयोग किया जाता है उसमें कौन सा लवण मिलाया जाता है? तो आप बोलेंगे पोटेशियम लवण। अगर आपको बोले कपड़ा धोने में जिस साबुन का उपयोग किया जाता है वह कौन सा लवण कहलाता है? वो आपको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर होता है, आर सिंगल बाउंड COONE होता है। क्या होता है? आर सिंगल बाउंड COONE होता है। देखिए आर क्या है, ये हमेशा बदलते रहता है और ये हमेशा वैसे नहीं रहता है, ये कहीं बदलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आर जो बदलेगा 3 रुपये पर, 3 आर जो बदलेगा वो 3 रुपये बदलेगा। C15H31, C17H33 और C17H35, और ये बाकी आपका वही रहेगा। अब इस जगह क्या आएगा? इस जगह में आपका दोनों में से कोई आ सकता है, या तो सोडियम आएगा या पोटेशियम आएगा। जब सोडियम आएगा तो आपका लाएगा ये, जब सोडियम आएगा तो आपका कहला ये जो आप यूज़ करेंगे कपड़ा धोने में। जब पोटेशियम देंगे तो आप करेंगे उसको स्नान करने में। जब आपका C15H31 आएगा, COO आएगा, तो आपका कहलाएगा पोमेटेड कहलाएगा। अगर C17H33 COO कहलाएगा तो आपका कहलाएगा ओलिएट कहलाएगा। C17H35 आएगा या COO आएगा तो आपका कहलाएगा ये एस्टीरेट कहलाएगा। देखिए इस जगह आप सोडियम डाल दिए, इस जगह आप सोडियम डाल दिए तो जो साबुन मेरा बनेगा वो आप लोग कपड़ा धोने में करेंगे। अगर इस जगह आप लोग के डाल देंगे तो आप जिस जगह मेरा बनेगा वो मेरा काम होगा स्नान करना, वही काम सेम ही होगा। अब देखिए इसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, यह कैसे बनता है? इसका क्रियात्मक समूह कैसा होता है? एस्टर, ट्रा एस्टर होता है। इसमें कैसा होता है? 3 कार्बन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? ट्रा एस्टर इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, देखिए साबुन में नमक मिलाया जाता है, साबुन में नमक मिलाया जाता है ताकि वो उसको गला सके। अगर नमक नहीं मिलाएंगे तो साबुन जल्दी गलेगा नहीं, इसलिए साबुन में नमक मिला के उसको गलाने का काम किया जाता है। अब इसमें क्या आता है? इसमें जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पाने के कारण ही हम लोग का जो साबुन जो हम लोग यूज़ करते हैं उससे हम लोग के आँख में क्या होता है? जलन उत्पन्न होती है। जैसे आप लोग स्नान कर रहे हैं, जैसे आप स्नान करेंगे रगड़ रगड़ कर स्नान कर लिए, लगा लिए ऐसे करके लगा लिए पूरा, नल बंद कर देंगे। उधर से कोई नल बंद कर दिया, जैसे नल बंद किया आप तो यहाँ रो रो के परेशान है। पानी चला कैसा होगा? आँख में जलन फील होगा। वो जो आप जलन फील कर रहे हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए साबुन लगाने से क्या होता है? जलन उत्पन्न होता है। इसमें नमी की मात्रा कितनी चाहिए? 10%। 10% नमी की मात्रा होगा, ये रखने से क्या होगा? उसको रोकता है। अगर नमी की मात्रा 10% से ज़्यादा हो गया तो साबुन जल्दी गल जाता है, मतलब पिघलने लगता है। अगर उससे कम रहेगा तो वो क्या करेगा? चटकने से रोकता है उसको। ठीक है, इसमें एक पाया जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का काम क्या होता है? झाग को सूखने से रोकता है। अब झाग क्या होता है? जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं उससे एक फैन निकलता होगा वाइट कलर का, वही क्या है? झाग है। उसी झाग को जल्दी ना सूखे और कपड़ा जल्दी से साफ हो सके, उसी को हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ग्लिसरॉल का उपयोग करते हैं। और साबुन बहुत रंग का होता है, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, लेकिन सब में एक कॉमन बात क्या है? झाग सबका सफ़ेद ही होगा। कैसा होगा? झाग का सबका सफ़ेद ही होगा। इस प्रकार आपका ये होता है ग्लिसरॉल खत्म। अब आते हैं अपमार्जक में। अपमार्जक का इंग्लिश क्या होता है? डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट डिटर्जेंट को हम लोग सर्फ के नाम से भी जानते हैं। डिटर्जेंट जो होता है इसको हम लोग गाँव घर में सर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्फ कहते हैं। ये बनता कैसे? उच्चतर एल्केन सल्फोनिक अम्ल से बनता है। ये बनता कैसे है? उच्चतर एल्केन के सल्फोनिक अम्ल से मेरा क्या बनता है? अपमार्जक बनता है। या आप यूँ कह सकते हैं एलिकल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण से मेरा कैसा बनता है? अपमार्जक बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C18H29NaO3S होता है। साबुन जो है वो अपमार्जक से अच्छा होता है। कैसा होता है? अच्छा साथियों, अब समझते हैं हम लोग जीवाश्म ईंधन के बारे में। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? देखिए जीवाश्म ईंधन हम लोग उसको कहते हैं, हमारे देश में हम लोग का जो शहर है, हम लोग का जो देश है और हम लोग जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, बहुत करोड़ों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। पहले क्या हुआ था? बहुत से जीव जंतु, पेड़ पौधे सब मर गए थे और चट्टानों के अंदर वो धंस गए, तो उनका जो है उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और उनसे वो कीड़ा मकोड़ा लग लग के वो क्या हो गया? एक खाद रूप में नीचे बन गया। वही आपका क्या हुआ? जीवाश्म ईंधन कहलाया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जीवाश्म ईंधन लिखा है जिनकी उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले या पूर्व जीव जंतु एवं वनस्पतियों के उच्च दाब और ताप में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है, उसी को लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब करोड़ों वर्ष पहले की बात है ये। ठीक है, जीव जंतु जो थे, जीव मतलब इसमें जीव हो, जंतु हो, ठीक है, और वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, वो उच्च दाब के कारण अधिक मात्रा में प्रेशर पड़ा, वो नीचे दब गया, ताप के कारण वो गल गया, नीचे सब चला गया और पृथ्वी के अंदर पूरा दब गया।
उससे जो प्राप्त हम लोग को मिलता है कुछ भी ईंधन, वही मेरा क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या आपका जीवाश्म ईंधन होता है, ये प्रकृति द्वारा मिलता है। ठीक है, इसमें जो आपका जीवाश्म ईंधन ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है कोयला, सो बोलते हैं कोल इंग्लिश में। कोयला जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जटिल यौगिक मिश्रण है। कोयला क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जटिल यौगिक मिश्रण है। ठीक है, कोयला जो है भूमि के अंदर काफी गहराई में पाई जाती है। जो कोयला है पृथ्वी के अंदर काफी गहराई में, बहुत अधिक गहराई तक खोदेंगे ना तो तब हमको कोयला मिलेगा। और कोयले में हीरा ही पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हीरा कैसा होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो कोयला जो है भूमि के अंदर काफी गहराई में पाई जाती है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है हम लोग के इंडिया में, बिहार में पाया जाएगा कोयला थोड़ा सा। ठीक है, झारखंड में अधिक मात्रा में पाया जाता है कोयला। ठीक है, वहाँ ऐसा फैक्ट्री ही है। झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। उपयोग क्या है इसका, कोयला का उपयोग कहाँ है, विद्युत उत्पादन में। कोयला का उपयोग जो हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत उत्पादन में। कोयला का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, विद्युत उत्पादन में करते हैं। और कहाँ करते हैं, घरेलू ईंधन में। घरेलू में आप लोग सामान खाना बनाने में आप लोग कोयला का उत्पादन कर सकते हैं या कोयले का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा क्या, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, यह एक गाढ़ा चिपचिपा ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, जलने लायक ये बनता है। पेट्रोलियम क्या था, जलता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, पेट्रोलियम भी क्या वहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल प्राप्त होता है। जो पेट्रोलियम से ही हम लोग, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या मिट्टी का तेल प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से ही वो बनता है। ठीक है, उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, आसवन विधि से बनाते हैं। उसको पहले गर्म करते हैं। ठीक है, उसको भाप रूप निकलता है, एक आसवन विधि होता है, मैंने पहले पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, जब मैं धातु उपकरण पढ़ाया था उसमें बताया था, उस पर आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो है मतलब पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन तेल बनाया जाता है या मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है। इसका अधिकतम मात्रा में पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है। यहाँ सब क्या है, पेट्रोलियम जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ी चलाने में या अर्थात वाहनों में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं। जैसे आप घर में, आपके घर में मोटरसाइकिल होगा या घर में किसी घर में कार होगा, 10 चक्का होगा। ठीक है, तो जिसके घर में जो होता है उसमें पेट्रोल डीजल का कम होते रहता है इसमें। अब आता है आपका प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। इसमें ये क्या होता है, इसमें मुख्यतः मीथेन होती है, मीथेन गैस होती है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में इथेन और प्रोपेन भी पाई रहती है। इसमें सबसे मुख्य काम किसका होता है, मीथेन का काम होता है, लेकिन कुछ मात्रा में, थोड़ा मात्रा में इथेन भी पाया जाता है और प्रोपेन भी पाया जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे काफ़ी गहराई पर ये प्राकृतिक गैस पाया जाता है। काफ़ी गहराई के ऊपर ये प्राकृतिक गैस का पाया जाएगा। यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, मुंबई में कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित है। यह कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा, मुंबई, कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के डेल्टा पर ये प्राकृतिक गैस उपस्थित है, ये पाया जाता है। इसका उपयोग कौन करते हैं, घरेलू काम में करते हैं, उर्वरक बनाने में करते हैं और औद्योगिक ईंधन में इसका उपयोग करते हैं। किसका, प्राकृतिक गैस। इस प्रकार आपका चैप्टर होता है समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।